नमस्कार, कर्म आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निखिल शर्मा। आप कर्म आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर किडनी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे डेली की वो बुरी आदतें जो किडनी को डैमेज कर सकती हैं। अपने बदलते लाइफस्टाइल की वजह से ना हम सही टाइम से खाना खाते हैं और ना ही सही अमाउंट में पानी पीते हैं। साथ ही बाहर का जंक फूड हो या प्रोसेस्ड फूड हो, उसका ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं और देर से सोने की आदत जो कहीं ना कहीं हमारी किडनी को डैमेज करती है। अपनी कुछ आदतों पर ध्यान दें और उनको बदलें, जिससे आप किडनी की होने वाली प्रॉब्लम से बच सकेंगे, क्योंकि किडनी धीरे धीरे डैमेज होती है, जिसे हम सही टाइम के रहते क्योर कर सकते हैं। फर्स्ट है यूरिन होल्ड करना। कई बार हम काम के दबाव में या किसी रीज़न की वजह से यूरिन को होल्ड करने लगते हैं और इस आदत की वजह से किडनी डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है। यूरिन होल्ड करने की वजह से कुछ टाइम में यूरिन वापस ब्लैडर में चला जाता है और वहां से किडनी की तरफ चला जाता है। यूरिन में प्रेजेंट बैक्टीरिया किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे किडनी की बीमारी का रिस्क हो सकता है। सेकंड है पर्याप्त पानी ना पीना। सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि अपनी बिजी लाइफ में अक्सर हम पानी पीना भूल जाते हैं या कम पानी पीते हैं। हर व्यक्ति को कम से कम 8 से 10 गिलास पानी यानी 2 से 3 लीटर तक पानी तो डेली ही पीना चाहिए। अगर हम पानी का लेवल मेंटेन रखते हैं तो बॉडी कई तरह की बीमारियों से बचाती है, क्योंकि बॉडी में इनफ पानी रहने से टॉक्सिन्स निकालने में हेल्प मिलती है। साथ ही किडनी फंक्शंस भी बेटर रहते हैं। थर्ड है हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है तो दोनों ही केसेस में आपको अपनी बीमारी का खास ख्याल रखना चाहिए और टाइम टू टाइम मेडिसिन लेते हुए इनको कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आपकी बीमारी कंट्रोल नहीं होती तो यह किडनी प्रॉब्लम होने का रिस्क बन सकती है। किडनी की बीमारी से बचने के लिए पेशेंट्स को कम मात्रा में चॉकलेट, स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेने चाहिए। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग फ्रुक्टोज का यूज़ करने से यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है, जिससे कार्डिनल की बीमारी भी होने का खतरा बढ़ जाता है। फोर्थ है स्मोकिंग और अल्कोहल। दोनों के सेवन से हमारी किडनी खराब होती है। स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन का सीधा असर हमारी बॉडी पर दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में चेंजेस आते हैं। स्मोकिंग की वजह से हमारे दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। शराब में प्रेजेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमारी किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पाती। जब बॉडी में अल्कोहल की कंजप्शन ज़्यादा होने लगती है तो किडनी पर काम करने का प्रेशर बढ़ जाता है और किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाती। लगातार बढ़ते प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज हो जाती है। फिफ्थ है पेन किलर्स और एंटीबायोटिक। छोटा मोटा दर्द हो या हल्का फुल्का बुखार, जुकाम होने पर हम इन दवाइयों का यूज़ करते हैं और कई बार तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए ही दवाई खा लेते हैं। आप शायद जानते ना हो कि ज़्यादा पेन किलर या एंटीबायोटिक खाने से हमारी किडनी डैमेज हो सकती है। जनरली हर दवाई का एक टाइम पीरियड या कोर्स होता है, तो आप उसके बाद अपनी मर्जी से दवाई को मत खाएं। ऐसा करना आपकी हेल्थ के साथ साथ किडनी फंक्शंस को भी अफेक्ट करता है। लास्ट है सोडियम का सेवन कम करें। हमारी बॉडी में सोडियम या नमक का अमाउंट ज़्यादा होने पर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, जो किडनी प्रॉब्लम का एक मेन रीज़न माना जाता है। किडनी पर प्रेशर पड़ने की वजह से वो अपना काम स्लो कर देती है या बंद कर देती है, जिससे कई बार किडनी फेल भी हो जाती है। आजकल के समय में हम जंक फूड हो या प्रोसेस्ड फूड या डब्बे बंद खाने का सेवन ज़्यादा करने लग गए हैं। इस तरह का खाना खाने की वजह से हमारी बॉडी में सोडियम या नमक का लेवल बढ़ने लग जाता है, जिस वजह से किडनी के काम में आती गिरावट किडनी फेलियर के खतरे को भी बढ़ा देती है। तो आज हमने आपको बताई डेली की वो बुरी आदतें जो किडनी को डैमेज कर सकती हैं। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किडनी से संबंधित किसी भी रोग से पीड़ित है तो आप कर्म आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। कर्म आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, या जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आज हमारे साथ एक और पेशेंट जुड़े हैं, कश्मीरा सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ये दिल्ली पश्चिम दिल्ली। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत थी? इनको थोड़ा सा मतलब चलने में भी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि इनका क्रिटिकल लेवल जो था उस टाइम 7.47 था। हाँ। तो इनका एक बार डायलिसिस कर दिया था डॉक्टर ने। अच्छा। तो डायलिसिस करने के बाद प्रोटीन डाइट बता दी हमारे को, कहते हैं प्रोटीन डाइट खाओ। 2-3 दिन इनको दी, फिर आपके पास आए हम लोग, जैसे रेफरेंस वो आपका नंबर और हमारा नंबर सेम है, लैंडलाइन नंबर है। अच्छा, हाँ बताया था। हाँ जी। तो वो
हमने कहा चल देखते जाके, तो यहाँ जब पता करा थोड़ा सा लोगों से भी रिस्पॉन्स ठीक मिला। तो फिर जब आपकी मेडिसिन स्टार्ट करी थी तो तब हमारा लेवल था जो था 8.14 हो गया था। अच्छा। जब मेडिसिन स्टार्ट करी थी अभी उस दिन मैंने पहले करवाया था टेस्ट। अच्छा। उसके बाद एक हफ्ते बाद करवाया तो 7.1 आ गया था एक हफ्ते बाद। अच्छा। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव लगा था, क्योंकि जब तक नहीं आता तो दिक्कत नहीं पता लगता। उसके बाद नेक्स्ट मंथ 5.3 था और यूरिया भी कम हुआ था, 250 थे पहले, 250 से फिर 219 आया और उसके बाद 130 आ गया था, अब 81 है यूरिया। काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। फिजिकली भी काफी दिक्कत। फिजिकली पहले इनका जो जब आपके पास आए थे तो हीमोग्लोबिन का आया था 8.1 था। अच्छा। तो अब जो है 9.80 हो गया है। अच्छा। तो साथ में हर महीने करवा लेता हूँ हीमोग्लोबिन, ताकि पता रहे कोई दिक्कत ना है। हीमोग्लोबिन में भी इम्प्रूवमेंट्स हैं। बाकी वो डाइट के हिसाब से चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात। तो क्या बताया था डॉक्टर्स ने जब ये 8-9 के आसपास आ गया था? डायलिसिस पहली बार तो कर ही दिया था गंगाराम में। अच्छा। गंगाराम में होगा क्योंकि मेरे किसी के नोन में था नहीं, ऐसे कभी हुआ तो मेरे को अगर पहले बताओ तो मैं करवाता भी ना शायद। तो बट इनका शुगर अप डाउन रहता था, खाने में परहेज करते नहीं थे पहले। तो ठीक है, पहले से तो स्टेबल है, बीपी शुगर दोनों चीजें। पहले डाइट में थोड़ा सा कर रहे थे ये पीछे जब स्टार्टिंग करा था, तो फिर एक दिन इनको बोला कि भैया डाइट के बिना काम नहीं चलेगा, तो ठीक है पहले से। बाकी अब धीरे धीरे देखो। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। रिपोर्ट्स स्पीक लाउडर देन एनीथिंग। क्रेटनाइन 8.14, यूरिया 220, 10 सितंबर 2019 की रिपोर्ट है। 2 महीने के अंतराल में 8.14 से क्रेटनाइन 3 की रेंज में आया है। और किस प्रकार से आया वो देखेंगे। 8.14, 220 यूरिया। और इसके बाद अक्टूबर में इन्होंने टेस्ट कराया है 5.3 क्रेटनाइन इसके अंदर और 130.3 यूरिया। मैक्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। और ये जो है ये पश्चिम बिहार के आसपास की इन्होंने अपनी रिपोर्ट कराई है। क्रेटनाइन 8.14 से घट के 5.3 हुआ, यूरिया 220 से घट के 130 हो गया। ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के डिफरेंस है। और अब एक इन्होंने लेटेस्ट टेस्ट कराई है, वो है उसमें 5/11/2019। क्रेटनाइन आप देख सकते हैं इसके अंदर 3.88 है। यूरिया जो है दैट इज अराउंड 81 आ चुका है। और बहुत अच्छे रिजल्ट इनको नजर आए। किस किस प्रकार से किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है और हो गया है। और डायलिसिस से टोटली बाहर है। 67 ईयर्स के हैं कश्मीरा सिंह जी और 67 ईयर्स के पेशेंट को भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो अगर सब चीजें अच्छे से लोग फॉलो करें, जो करना चाहते हैं और इस बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, उन सभी को आ सकती है। वॉक भी करते हैं सुबह शाम। बहुत अच्छी बात। रूटीन आधा किलोमीटर से ज्यादा नहीं करते, इतना है डाइट अभी, क्योंकि वीकनेस भी थोड़ी होती है अभी, इससे ज्यादा करते ही नहीं है। जितना कंफर्टेबली वॉक हो पाए उतना ही कर सकते हैं। अब तो खुद जा रहे हैं अकेले, सुबह नहीं तो मैं सुबह 7 जाता था। अच्छा। 15 दिन से खुद जाना शुरू हुए हैं। अच्छा। तो मैं भी जानबूझ के नहीं जाता कि फील ना हो कि मैं कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छी। 3 के रेंज में आ गया क्रेटनाइन। राइट फ्रॉम 8 इट केम डाउन टू 3 एंड देन ऑन यूरिया जो 220 से घट के जो है वो 81 की रेंज में आ चुका है। टोटली डायलिसिस से बाहर हैं और क्रेटनाइन भी कम हुआ है और 1-2 बार डायलिसिस भी हुआ है इनका। एक बार हुआ था स्टार्टिंग में, फर्स्ट ही कर दिया था ना। उसके बाद 8 ही रहा क्रेटनाइन डायलिसिस। उसके बाद नहीं, पहले तो 7.47 था ना। हाँ। तो जब डायलिसिस हुआ उसके बाद कम होना चाहिए। हाँ। तो उन्होंने डाइट पूछी वहाँ पे जो बैठे होते हैं उनके असिस्टेंट पर, जो बैठे हैं डायलिसिस करने वाले, वो कहते हैं प्रोटीन डाइट देना, सिर्फ मटन मत देना, चिकन दे सकते हो। मतलब 3 दिन हमने प्रोटीन डाइट दी, क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं था। 3 दिन में 2 दिन दी, 1 दिन कम कर दी, क्योंकि मेरे भैया को बात हुई तो वो कहते हैं यार प्रोटीन तो देते नहीं है, उन्होंने प्रोटीन कम कर दिया। बट उसके बाद जब आपकी स्टार्ट करी थी हमने मेडिसिन, उस दिन अगले दिन ये टेस्ट कराया था। जिस दिन स्टार्ट करिए 10 को स्टार्ट करिए, 10 को टेस्ट कराया था। बिफोर स्टार्टिंग 8 था और करंटली जो है 3 तक आ गया। 3.88 है। बहुत बस वो यही पॉजिटिव देखो, बाकी दुनिया कुछ बोले ना बोले, पर हमारे सामने पॉजिटिव आ रहा है। दुनिया के सामने भी पॉजिटिव है। आप बैठे हो, ये रिपोर्ट्स हैं, इससे बड़ा तो कोई प्रूफ ही नहीं हो सकता। ये रिपोर्ट्स क्योंकि ये एक्टिविटी है, इसके साथ में मेरे फ्रेंड है, वो थोड़ा सा मतलब पाठ पूजा वाला बंदा आदमी जाता है, तो वो भी 1-2 बारी आके थोड़ा सा वो हीलिंग होती है, वो भी करके गया है। तो उससे भी इनको मतलब प्लस है। इनको कॉन्स्टिपेशन हो गई, वो बड़ी दिक्कत कर रही थी स्टार्टिंग में, तो उससे आके उसने करा। अब इनको कॉन्स्टिपेशन अभी तक तो नहीं है, 1.5 महीने से। स्टार्टिंग 15 दिन में हुई थी इनको दिक्कत। बट पॉजिटिव है तो देखो, हमें तो है पॉजिटिव। बाकी अब आगे टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। क्रेटनाइन जो है टोटली बाहर आ चुका है, डायलिसिस से भी टोटली बाहर।